हेलो एवरीवन। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पाठ 13 कुछ वस्तुओं के नाम जो सदा आए काम। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे और ऐसी वस्तुएं जो हमें हमेशा काम आती हैं, हमारे उपयोग के लिए आती हैं, उसके नाम को हम पढ़ेंगे अंग्रेजी और हिंदी में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ वस्तुएं दिखाई गई है। जैसे यहाँ देखिए, इस डब्बा में देखिए खाने की वस्तु है। इसके अंग्रेजी नाम क्या है उसे दिखाया गया है और हिंदी नाम क्या है इसे भी बताए गए हैं। आपको इनके हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये क्या है, चित्र को देखिए, ये है सब्जी। क्या है? सब्जियाँ। सब्जियाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। और हिंदी में सब्जी। तो आपको यहाँ हिंदी में लिखना है सब्जी। ठीक है, आइए सेकंड नंबर देखते हैं। क्या है? आटा। क्या है बच्चों? आटा। आटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोर। और हिंदी में आटा। तो आपको इसे देख करके यहाँ लिखना है आटा। क्लियर? आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है दाल। दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स। और हिंदी में दाल। तो आपको यहाँ दाल लिखना है। ठीक है, अब देखिए आगे है जो है चावल। क्या है? चावल। चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइस। और हिंदी में चावल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? चावल। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है बच्चों? ये है फल। क्या है? फल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट। FRUIT, फ्रूट। और हिंदी में फल। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? फल। अब देखिए ये क्या है बच्चों? ये है मिठाई। क्या है? मिठाई। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्वीट। स्वीट मीन्स मिठाई। ठीक है, आपको यहाँ मिठाई लिखना है। ये देखिए क्या है? ये है दूध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। और हिंदी में दूध। तो आपको यहाँ दूध लिखना है ना। ये देखिए क्या है बच्चों? चाय। क्या है? चाय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं चाय को? टी। क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? चाय। तो आपको यहाँ चाय लिखना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है बच्चों? ये है जूस। इंग्लिश वर्ड जूस और हिंदी में रस। आपको यहाँ रस लिखना है। ये देखिए ये क्या है? शक्कर। क्या है? शक्कर। इसे चीनी भी बोलते हैं ना। शक्कर। शक्कर तो हो गया आपका हिंदी शब्द। और इंग्लिश में शुगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर। आपको यहाँ हिंदी शब्द हिंदी भाषा में लिखना है ना। ये देखिए ये क्या है बच्चों? ये है पानी। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। और हिंदी में पानी। और आपको यहाँ पानी लिखना है ना। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। आगे भी आपको अब यहाँ उधर हम लोग क्या पढ़े? खाने की सामग्री। अब हम यहाँ पढ़ेंगे उपयोग की सामग्री, जिसे हम लोग उपयोग करते हैं, अपने कामों में लाते हैं ना। इसके इंग्लिश शब्द जानेंगे और हिंदी में। ये है थैला। क्या है? थैला। थैला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैग। और हिंदी में थैला। ये क्या है? ये है बेड। बेड मीन्स या फिर बेड मीन्स बिस्तर भी होता है। और ये क्या है? पलंग। हिंदी में पलंग ना। ये क्या है? बुक। बुक मीन्स पुस्तक। इंग्लिश सब बुक और हिंदी पुस्तक। ये क्या है? बॉटल। इंग्लिश में बॉटल और हिंदी में बोतल। ये क्या है बच्चों? ये है कुर्सी। इंग्लिश में चेयर और हिंदी में कुर्सी। ओके, आगे देखिए ये है कंघी। क्या है? कंघी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोम्ब। कोम्ब मीन्स कंघी। आपको यहाँ कंघी लिखना है। ये देखिए क्या है? संगणक, जिसे कंप्यूटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संगणक बोलते हैं ना। ये देखिए क्या है? कप। प्याली। हिंदी में प्याली और इंग्लिश में कप। ये क्या है बच्चों? ये है रबर।
क्या है? रबर। इंग्लिश में इरेजर और हिंदी में रबर। ये है पंखा, पंखा है ना। इंग्लिश में फैन बोलते हैं और हिंदी में पंखा। ओके, अब देखिए आगे क्या है। ये है खाने का डब्बा, खाने का डिब्बा यानी लंच बॉक्स। इंग्लिश में इसे लंच बॉक्स बोलते हैं और हिंदी में खाने का डिब्बा बोलते हैं ना। ये देखिए मिरर, इंग्लिश में मिरर और हिंदी में दर्पण। ये देखिए क्या है बच्चों? ये है उत्तर पुस्तिका, जिसे इंग्लिश में नोटबुक कहते हैं। आपको यहाँ बताया गया है उपयोग की सामग्री, खाने की सामग्री और उनके इंग्लिश नेम और हिंदी नेम। अब देखिए आगे जो है कलम। क्या है? कलम। कलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? कलम। ये देखिए क्या है? ये है शूज। इंग्लिश में शूज और हिंदी में जूते। ये क्या है? सॉक्स। क्या है? सॉक्स यानी इंग्लिश में सॉक्स और हिंदी में मोजे। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है, इसे हिंदी वाले शब्दों को आपको लिखना है। ओके, क्लियर। आइए आगे दिया गया है कि बनी ने सामान खरीदा और बास्केट में रख लिया। सभी सामान मिल गए, अब सामान को अलग अलग करने में बनी की सहायता करो। बनी नाम की देखिए यहाँ गिलहरी है, इसने अब देखिए यहाँ बहुत सारे सामान को खरीद ली है। अब आपको इसमें से क्या करना है? जो खाने की सामग्री है उसे अलग करना है और जो उपयोग की सामग्री है उसे अलग करना है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। खाने की सामग्री क्या होगा आपका? चना। और क्या है? खाने में लिखेंगे शक्कर। ठीक है, और क्या है? और है अचार, है ना। क्या है? अचार है। अब देखिए, अब हमें उपयोग की सामग्री लिखना है ना, तो लिख देंगे गेंद। और चित्र में देखते हैं और क्या क्या है। गेंद है और डब्बा है और डिब्बा है और क्या है? साबुन है ना। चलिए लिखते हैं गेंद, डिब्बा और साबुन। क्लियर? ओके, आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया है नाम से चित्र की जोड़ी मिलाओ। ये देखिए, ये जो नाम दिए गए हैं ना, इसे आपको इन चित्रों से मैच करना है और जोड़ी मिलाना है। बाल्टी दिया हुआ है, बाल्टी, बाल्टी को बाल्टी से मिला देंगे। चम्मच, चम्मच को चम्मच से मिला देंगे। पुस्तक, पुस्तक को पुस्तक से। पंखा, पंखा को पंखा से। आगे है जो है कंघी, कंघी को कंघी से। क्लियर? ओके, आइए देखिए आगे। इन्हें बताओ, बताओ इन्हें हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। इन चित्रों को देख करके बताना है कि इसे हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये है एप्पल इंग्लिश में, हिंदी में सेब। हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। ये क्या है? काइट, काइट मीन्स पतंग, हिंदी में पतंग कहते हैं ना। सॉरी, ये देखिए पतंग। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? ये है दरवाजा, यहाँ लिखेंगे दरवाजा। ये है आम, इसे आम लिखेंगे। ये है रस्सी, इसे रस्सी। और ये क्या है बच्चों? ये है फूल। हो गया? ओके, अब आगे देखिए। अपनी मनपसंद 3 सब्जियों के नाम लिखो। बच्चों, आपको जो पसंद की सब्जी है उसे आपको 3 सब्जी का नाम इसमें लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए पालक, गोभी और बैंगन। आप और भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। आप अपने पसंद के लिखना है ना आपको। ये देखिए, अब यहाँ देखिए फलों के नाम लिखना है ना। अनार, सेब और आम।
काम में आने वाले किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम ना, कुर्सी, पंखा और कंघी। आप दूसरा भी लिख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, कहानी पढ़ो और सामान के नाम के नीचे एक रेखा खींचो। ये देखिए यहाँ कहानी दिया गया है ना, इसे पढ़ना है और जो सामान है उसके नीचे एक रेखा खींचना है। एक दिन रवि बाजार गया। उसने सब्जी की दुकान से 1 किलो आलू, 2 किलो शकरकंद और आधा किलो गाजर खरीदी। फिर वह एक खिलौने की दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, भैया यह छोटी सी खिलौना कार कितने में दी? दुकानदार ने बताया 100 रुपए की। फिर उसने कहा, मेरी बहन को गुड़िया बहुत पसंद है, क्या आपके पास कोई सुंदर सी छोटी सी गुड़िया है? और हाँ, मुझे एक लाल गेंद भी चाहिए। दुकानदार ने उसे वे तीनों खिलौने दे दिए। रवि ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल दिया। बच्चों, रवि जो है बाजार जाता है और उसने सबसे पहले कहाँ जाता है? सब्जी की दुकान पर। चलिए अब हम रेखा खींचते हैं ना। क्या लिया है? 1 किलो आलू, आलू के नीचे रेखा खींचेंगे। 2 किलो शकरकंद और आधा किलो गाजर, ठीक है। फिर वह एक खिलौने की दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, भैया यह छोटी सी खिलौना कार कितने में दी? दुकानदार ने बताया 100 रुपए की। उसने कहा, मेरी बहन को गुड़िया बहुत पसंद है, क्या आपके पास कोई सुंदर सी छोटी सी गुड़िया है? मुझे एक लाल गेंद भी चाहिए। दुकानदार ने उसे वे तीनों खिलौने दे दिए। रवि ने उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चल दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोग रेखा खींचे थे वह सब क्या थे? वो सब उपयोग में आने वाली वस्तुएं थे और खाने वाली भी वस्तुएं थे, है ना। तो चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये है आज का आपका होमवर्क। और हाँ, आपको ये जो बताया गया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। यहाँ देखिए, आपको सभी यहाँ वेजिटेबल्स यानी जो भी वस्तुएं हैं ना उनका इंग्लिश वर्ड और आपको बताया गया, और हिंदी भी जानना ज़रूरी है ना। तो आप अच्छे से इसे रीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।